देखिए ये बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि अब कोई बात करे तो कैसे करे। एक तरफ से कहते हैं हालात ठीक है, दूसरी तरफ से एनआईए के छापे, आपके ईडी के छापे, आपके एसीबी के छापे, आपके एसआईए के छापे, रोज कई बिजनेसमैनों को काम नहीं करने देते हैं, रोज नौजवानों को पकड़ के कहाँ रखते हैं, उनको क्या रखते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। मेरी तो इस गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो आप हमारे नौजवानों को पकड़ के लेते हो उनका हिसाब दीजिए कि वो कहाँ है, क्या है, उनके नाम, कौन से जेल। क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सदर में जब एक सोमो में ब्लास्ट हुआ, और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास कई लोग शिकायत लेके आते हैं कि जो वहाँ कैंप वाले हैं शुपियान में, वो जाके लोगों के घरों से उनकी गाड़ियां ले लेते हैं, उनके सोमो ले लेते हैं, कोई दूसरी गाड़ियों ले लेते हैं और उसको दिन भर इस्तेमाल करते हैं। उस पे ब्लास्ट हुआ, एक लड़का शौकत अहमद शेख को पकड़ के ले गए, उसको वहां रिमांड ले लिया थाने में उसका, और उसके बाद 10 दिन हो गए तो कहा कुपवारा में एनकाउंटर में मारा गया। मुझे ये बताइए, जो पुलिस कस्टडी में एक लड़का है शौकत अहमद शेख, जो ड्राइवर है बेसिकली, तो वो कुपवारा कहाँ पहुंच गया जहां उसको एनकाउंटर में मारा गया। तो ये जो चांस एनकाउंटर्स होते हैं, चांस एनकाउंटर्स में सिविलियंस को मारा जाता है, उसके बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दी जाती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए इन्होंने। अभी आमिर मागरे के लिए आपके कोर्ट ने बोला कि इसको बॉडी मिलनी चाहिए, अब उसकी भी नहीं सुनते हैं, ये किसी चीज की नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि, और ऊपर से अभी अभी हमारे जो वाइस राय साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि, सॉरी गवर्नर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो हम मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। अरे यहाँ तो 2 बल्ब होते हैं घरों में, वो 800 रुपए देते हैं। हमारी रियासत की बिजली तो आप पूरे मुल्क में खर्च करते हो। आपने पंजाब में बिजली फ्री कर दी, आपने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, आप और जगह बिजली फ्री करते हैं। 80% लोगों को आप फ्री राशन देते हैं। हम तो कुछ भी फ्री नहीं मांगते हैं, मगर हमें हमारा ही पावर वापस दे दो। बजाय वापस देने के जो हमारा पावर आप लेते हो और कहते हो कि आप मुफ्त में बिजली आपको नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें इनको देख लेनी चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो रोज मैं सुनती हूँ कि आज 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के हमारे रोज जो है जाँ भाग होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी यहाँ लोकल रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरी ये गुजारिश है और यहाँ के वालिदैन से और उन बच्चों से, भाई अपनी जानें बचाओ, क्योंकि इनके लिए आपको मारना एक इंसेंटिव है। उनको पैसा मिलता है, उनको प्रमोशन मिलता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर मुसीबत में है। हमें आने वाले वक्त में आपकी जरूरत है, यहाँ के जवानों की जरूरत है, यहाँ के बच्चों की जरूरत है। इसलिए ये बंदूक मत उठाओ। इनको इस तरह आपको रोज रोज 4-4, 5-5 लोगों को, ये जिसको 2 दिन भी नहीं होते हैं मिलिटेंसी ज्वाइन की है, उसको भी मार देते हैं। जिसने मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं भी की, उसको वहां से शुपियान थाने से लेके कुपवारा कैसे पहुंचाया, कैसे उसको मार दिया। तो मेरी गुजारिश यही होगी सबसे कि भाई ये काम ठीक नहीं है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। और कश्मीरी पंडित जो अभी भी हमारे लगे हुए हैं हड़ताल में, जब मेरे टाइम में हालात खराब हो गए थे, हालांकि उस वक्त खुदा ना खास्ता खुशकिस्मती से कोई पंडित मारा नहीं गया, मगर उसके बावजूद हमने 17 महीने उनको घर बैठ के तनख्वाह दी। आज वो इतने दिनों से हड़ताल पे है। और मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ अपने लोगों को, अपने जो हमारे मौलवीज हैं, कि आप भी मस्जिदों में कहिए ये हमारा असासा है, कश्मीरी पंडित हमारा असासा है। बीजेपी जब भी यहाँ कुछ गलत होता है तो वो इसको हमको बदनाम करने के लिए इसको इस्तेमाल करती है। हम अपने असासों को संभाले, अपने कश्मीरी पंडितों को संभाले, अपने सरदारों को संभाले। यात्रा आने वाली है और यात्रा के लिए जो इन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसा कोई हमलावर आने वाला है। अरे ये यात्री है, हमारे मेहमान हैं, सैकड़ों सालों से तो हम इनकी देखभाल करते हैं। तो आपने तो ऐसे इतने नाके लगाए हुए हैं जैसे पहली बार यात्रा हो रही है। तो ये सब हमारी मुश्किलात है, ये मुसीबतें हैं हमारे ऊपर जो इस वक्त है। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, देखो इनकी कोशिश है, ये हमसे हमारी जमीन छीन रहे हैं, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारी
मिनरल्स छीन रहे हैं, हमारे पानी छीन रहे हैं, हमारे असासे छीन रहे हैं। इनको आपसे आपकी हिम्मत छीनने मत दीजिए। ये जो हमें एक शिकस्त खुर्दा, एक हमें जहनियत का बनाना चाहते हैं, एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की हमें एक वो देना चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। ये नहीं है, मैं नहीं मानती जो हो गया सो हो गया। हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी एसीबी का छापा पड़ा, किसी को निकालते हैं ये मिलिटेंसी के साथ रिलेटेड है, उसको वैसे बदनाम करते हैं। किसी को कहते हैं ये करप्शन में है, उनको निकालते हैं। तो मैं लोगों से कहती हूँ कि आप इनकी झांसे में मत आओ। जब आपके हमसाये पे छापा पड़ा, पूरे मोहल्ले लोग वहां जाओ और उसको उसकी दारस बांधो, उसके साथ खड़े हो जाओ। किसी को झूठ मूठ का करप्शन के चार्जेस तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इनको लगने चाहिए। सबसे बड़ी करप्शन का ड्रामा तो आज महाराष्ट्र में हो रहा है और गुवाहाटी में हो रहा है, जहां एक एक एमएलए को 100-100, 200, 300 करोड़ में खरीदा जा रहा है, जहां उनको 7 स्टार होटल्स में रखा जा रहा है। इससे बड़ी करप्शन की तो कोई मिसाल ही नहीं है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर में बाहर से आते हैं लोग और यहाँ से सूटकेस लेके जाते हैं पैसों के, वो क्या है? तो इसलिए जब भी आपके मोहल्ले में, आपके जगह कहीं किसी मुलाजिम को मिलिटेंसी के नाम पे निकाल देते हैं, करप्शन के नाम पे निकाल देते हैं, और कोई झूठा इल्जाम, अगर करप्शन प्रूव हो जाए कोर्ट में, निकाल दीजिए, बेशक निकालिए, हमने भी निकाले अपने वक्त में। मगर ये क्या हो गया कि भाई नाम आ गया तो इसको निकाल दो, ये इसमें तो वहां के लोगों को, वहां के हमसायों को, उनके लोगों के पास जाना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए अनटचेबल बने। आप देखते हैं कि हमने कितनी कोशिश की, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, हम मिले, इकट्ठे हो गए। हमारे तो इतने सारे इख्तिलाफात हैं कि हम इकट्ठे रहें और आने वाले वक्त में भी इकट्ठे चले। मेरी कोशिश यही है, बाकी अल्लाह ताला जानता है, बेहतर जानता है क्या हो सकता है। तो मेरी लोगों से आज आप सबको बुलाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार गए और शिकस्त खुर्दा लोगों की तरह अल्लाह ताला ना करे, हम घर बैठ के चुपचाप हमने सब कबूल कर लिया, तो खुदा ना खास्ता हमारी जो गाजा स्ट्रिप है, उनके कुछ इख्तियारात हैं, उससे बदतर हो जाएंगे। ये मैं आप बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ।